ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ परमात्मने नमः। आत्मविश्रांति तृप्तेन निरासेन गतार्तिना अंतर्यदनुभूयते तत्कथम कस्य कथ्यते। आत्मविश्रांति तृप्तेन आत्मा में विश्राम करने से तृप्त, निराशेन आशा रहित, गतार्तिना दुखों से परे तत्वज्ञानी के अंतर हृदय में यत जो अनुभूते भूयते अनुभव किया जाता है तत् वह कथम कैसे कस्य किसे कथ्यते कहा जाए। जो तत्वज्ञानी आत्मा में विश्राम करने से तृप्त हैं, जो समस्त प्रकार की आशा से रहित हैं, जो सभी प्रकार के दुखों से परे हैं, उसके अंतस में जो अनुभव होता है उसे कैसे और किसको कहा जाए, अर्थात वह अनिर्वचनीय है। जब मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह संतुष्ट हो जाता है, इच्छा रहित एवं शोक रहित हो जाता है। इस अवस्था में जो विश्राम करके स्थित है, जो उसमें ठहर गया है, उसे विचित्र ही अनुभव होते हैं, जो सांसारिक अनुभवों से सदैव भिन्न होते हैं, जो अवर्णनीय होता है, क्योंकि सुनने वाला उस अवस्था में नहीं पहुंचा, उसे ये अनुभव हुए हैं, इसलिए उसे समझाना मुश्किल होता है। इस प्रकार के अनुभव प्रमाणों, सबूतों, तर्कों आदि से भी सिद्ध नहीं किए जा सकते। जैसे 10 साल के बच्चे को सहवास के दुख सुख के विषय में नहीं समझाया जा सकता, किसी के दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, जलन आदि को दूसरों को नहीं दिखाया जा सकता, अंधे को लाल, हरा, सफ़ेद इत्यादि रंगों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता, वैसे ही आत्मा के सुख का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। इसलिए ज्ञानी मौत धारण कर लेते हैं। आत्मज्ञान में बोध होता है, एक अनुभव होता है, इसमें पुरानी धारणाएं, मान्यताएं आदि सब गिर जाती हैं। जैसे सपने के टूट जाने पर एक पल में सब कुछ बदलकर नया सामने आ जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान के क्षण में यह संसार रूपी स्वप्न टूट जाता है और नवीन संसार में वह प्रवेश कर जाता है, जिसे ना उसने पहले कभी देखा है, ना सुना है और ना ही जाना है। ऐसी अवस्था में यदि गुरु का साथ ना हो तो वह पागल भी हो सकता है, इसका उपचार भी कुछ नहीं होता। वह उसके आनंद में पागल है। संसार हेतु पागल होने से ईश्वर हेतु पागल हो जाना अच्छा है। ऐसा पागलपन भी वरदान है। जब चित्त विकार रहित तथा शून्य अवस्था में होता है तभी आत्मा का ज्ञान होता है। इसी का नाम ध्यान एवं समाधि है। मन जब शून्य होता है तभी आत्मा अपने पूर्ण प्रकाश में प्रकट होती है। ध्यान में विषय नहीं होता, विषय होने पर ध्यान नहीं होता है। चिंतन मनन भी ध्यान नहीं है, ध्यान किया भी नहीं जाता, करने से ध्यान होता भी नहीं है। कुछ ना करना ही ध्यान है। महर्षि की सारी उपदेशना अक्रिया पर ही है। इसी में होता है ज्ञान, बोध, जागरण। इस अनुभव के पश्चात मनुष्य स्वयं को आत्मस्वरूप मानने लगता है। वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं रह जाता है। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वह शूद्र भी नहीं रह जाता है। वह ब्रह्म को जान लेता है, इस कारण वह ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मण उपलब्धि है, उसमें नम्रता का प्रवेश हो जाता है, अहंकार वासना लुप्त हो जाती है, वह महान हो जाता है, पुराने की मृत्यु हो जाती है, उसका नया जन्म हो जाता है। इसलिए इसे द्विज भी कहा जाता है। शरीर का जन्म माँ देती है एवं आत्मा का जन्म गुरु देता है। वह शूद्र को पंडित बना देता है, मनुष्य को परमात्मा बना देता है। इसलिए गुरु की महत्ता ईश्वर से भी ज़्यादा है। ईश्वर ही गुरु के रूप में प्रकट होता है, यही गुरु का महत्व है। इस ज्ञान प्राप्ति का विद्यालय है। संन्यास और अंतिम फल है आत्मानुभूति। जहाँ पहुँचकर मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है, यही जीव की अंतिम परिणति है, परमानंद की अवस्था है।